बात 1912 की शुरुआत की है। दक्षिण पश्चिम ग्रीनलैंड में एक हिमनद से बर्फ का एक विशाल टुकड़ा टूट गया। बर्फ स्नो से बनी थी जो शायद इस घटना से हजारों साल पहले गिरी थी, शायद इतना पहले जब मैमथ धरती पर घूमते थे। आइसबर्ग ने अपनी यात्रा शुरू की। यह बहुत बड़ा आइसबर्ग था जो 520 मीटर से ज्यादा लंबा और 7 करोड़ 50 लाख टन से ज्यादा वजनी था। यह बर्फ का टुकड़ा लगभग हानि रहित था। यह जहाजों और व्यस्त परिवहन मार्गों से दूर रहा और फिर किसी तरह यह तैरकर बर्फ के दूसरे टुकड़ों की तुलना में बहुत आगे दक्षिण की तरफ चला गया। हमारा आइसबर्ग किस्मत वाला था, वरना बाकी तो दक्षिण में इतना नीचे पहुंचने से पहले ही पिघल गए थे। ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से निकलने वाले 30,000 आइसबर्ग्स में से केवल 1% ही अटलांटिक तक पहुंच पाते हैं। महीनों तक पानी में पिघलने के बाद भी बर्फ का यह बड़ा टुकड़ा गोल्डन गेट ब्रिज से लगभग 2 गुना भारी था। आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा समुद्र की सतह से लगभग 10 मंजिल ऊपर तक उठा हुआ था। हमारे आइसबर्ग के अटलांटिक महासागर में पहुंचने से कई दिन पहले एक शानदार जहाज बंदरगाह से निकला था। यह 3000 से ज्यादा यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाला एक लग्जरी लाइनर था। यह उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। यह टाइटैनिक था। टक्कर 14 अप्रैल को हुई जब जहाज न्यूफाउंडलैंड से 600 किलोमीटर दूर उत्तरी अटलांटिक में था। जहाज अपना रास्ता नहीं बदल पाया और इसके पतवार के कम से कम 5 कंपार्टमेंट टूट गए। उनमें बहुत तेजी से पानी भरने लगा। टाइटैनिक के कंपार्टमेंट ऊपर से ढके हुए नहीं थे, इसलिए पानी फैल गया और एक एक करके हर कंपार्टमेंट में तेजी से भरने लगा। जहाज का आगे का हिस्सा डूबने लगा, जिससे पिछला हिस्सा हवा में सीधा ऊपर उठ गया और फिर आसमान को चीर देने वाली एक आवाज के साथ लाइनर 2 हिस्सों में टूट गया। बाकी जो हुआ वह इतिहास है। लेकिन उसके बाद आइसबर्ग का क्या हुआ? 15 अप्रैल को जर्मन महासागरीय जहाज SS प्रिंस एडाल्बर्ट उत्तरी अटलांटिक से गुजर रहा था। यह उस जगह से कुछ मील दूर यात्रा कर रहा था जहां कई घंटे पहले टाइटैनिक डूबा था। जर्मन जहाज के मुख्य प्रबंधक को एक आइसबर्ग दिखा। इन्हें अभी तक इस भयंकर घटना के बारे में नहीं पता था। आइसबर्ग के आधार के साथ लाल रंग की एक बड़ी लकीर ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हैरानी के साथ उस आदमी ने अपनी खोज की एक तस्वीर ली। उन्होंने सोचा कि पेंट का मतलब यह है कि कोई जहाज पिछले 12 घंटों में इस आइसबर्ग से टकराया है। दूसरा इंसान जिसने आइसबर्ग देखा और उसकी एक और तस्वीर ली, वह गहरे समुद्र में दूरसंचार केबल बिछाने वाले जहाज का कप्तान था। जहाज को उस क्षेत्र में मदद के लिए भेजा गया था जहां टाइटैनिक डूबा था। बाद में कप्तान ने दावा किया कि उसने जो आइसबर्ग देखा था वह उस इलाके में अकेला आइसबर्ग था, साथ ही लाल रंग। तो सारे मामले को समझना मुश्किल नहीं था। 2015 में इनमें से एक तस्वीर नीलामी में $3200 से भी ज्यादा में बिकी और फिर भी एक्सपर्ट इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि क्या वह तस्वीर असल में बर्फ के उसी टुकड़े की है या कोई और आइसबर्ग भी हो सकता है जो उस वक्त आसपास तैर रहा था। न डूब सकने वाला महान जहाज उत्तरी अटलांटिक के तल में डूब गया, जहां इसका मलबा आज भी पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ गवाहों को हैरान करते हुए आइसबर्ग अपने रास्ते पर चलता रहा और धीरे धीरे आसपास के पानी में पिघल गया और साल खत्म होने से पहले यह पूरी तरह गायब हो गया।